अंकल दूध दे दो। हाँ बेटा बैठो। और छोटी, होली की तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया दीदी। लो बेटा। अरे माँ ने होली के दिन एक्स्ट्रा दूध के लिए बोला था, जाके अंकल को बोल देती हूँ। बाबा होली आ गई, हमारे यहाँ गुजिया मिठाई और रंग कब आएगा? बेटा इस साल पैसे नहीं है, अगले साल हम खूब अच्छे से होली मनाएंगे। छोटी, हैप्पी होली छोटी, ये ले। बेटा ये सब? अंकल होली तो खुशियों का त्योहार है ना, और मेरी माँ कहती है खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। हैप्पी होली अंकल। हाँ दीदी, केक खाएगी? सौम्या, ये लो बेटा। भूख सारी मर्यादाएं तोड़ देती है और पैसा इंसानियत। ये कलर कितने का है? 20 का एक है, कितने चाहिए? पागल हो क्या, रोड से चीजें लोगे? हम मॉल जा रहे हैं ना, वहाँ से ले लेंगे। अरे दीदी रुक जाओ, ले लो दीदी। दीदी लगता है ऊपर वाला चाहता है कि इस बार हम होली नहीं मनाए। नहीं नहीं छोटे, ऊपर वाला हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो इतना बेरहम नहीं हो सकता। हम लोग देख लेना, जरूर होली मनाएंगे। ये कलर कैसे दिए? 20 रुपए का एक। ठीक है, मुझे सारे पैक कर दो। सारे? आप सारे ले लोगे? ठीक है, अभी करते हैं, चल। ये लो साहब। कितने हुए? 1000 रुपए। ये लो। पर मेरे पास खुले तो नहीं है। ठीक है, तुम रख लो। देखा छोटे, मैंने कहा था ना ऊपर वाला इतना बेरहम नहीं हो सकता। अब हम भी होली मनाएंगे। हैप्पी होली। हैप्पी होली। पापा गर्मी आ गई है, काका के यहाँ से मटके ले लेते हैं। ठीक है। बाबा ये सब बंद करिए, आजकल मटके कोई नहीं लेता है, फ्रिज का जमाना है। होली आ रही, रंग बेचिए, हो सकता है उससे हमारी भी अच्छी होली मन जाए। बेटा भगवान पर भरोसा रखो, हम भी अच्छे से होली मनाएंगे। ठीक है बाबा। पापा क्यों ना हम अपने रेस्टोरेंट में पेपर कप की जगह कुल्हड़ का यूज करें? हाँ बेटा। काका। हाँ बिटिया। काका होली से पहले आप 1000 कुल्हड़ दे पाओगे क्या? हाँ बिल्कुल। ये लीजिए एडवांस। दीदी कुछ पैसे दे दो ना। नहीं नहीं, जाओ यहाँ से। दीदी 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, दे दो कुछ। रुको, ये लो और अच्छे से खाना खा लेना। अरे भैया 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ पैसे दे दो। ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से जो सच में जरूरतमंद है, उन्हें मदद नहीं मिल पाती। क्या हुआ बेटा? बाबा जी वो माँ बाप के जाने के बाद मुझ पे बोझ बनी हुई है, निकल जा मेरे घर से मनहूस कहीं की। चाचा जी,
दीदी थोड़ा पानी दे दो। कुछ नहीं मिलेगा, मनहूस कहीं की। अपनी पोटली उठाओ, निकल यहाँ से। बेटा तुम मेरे साथ चलो। बेटा जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ये मेरा आश्रम है, तुम जब तक चाहो तब तक रह सकती हो। अरे क्या हुआ बहन? उठो उठो, मैं तुम्हें अस्पताल लेके चलती हूँ। इसे क्यों बिठा रही हो? हमें लेट हो रहा है। अरे हाँ हाँ जल्दी चल। इसकी जगह तुम्हारी बहन होती तब भी यही बोलते, एक दिन घर देर से पहुंचोगी तुम्हारी जान नहीं निकल जाएगी। पर अगर समय पर अस्पताल नहीं पहुंचे तो हो सकता है इसकी जान चली जाए। अब ये ऑटो सीधा अस्पताल में रुकेगा, जिसे उतरना है उतर जाइए। कोई बात नहीं दीदी, आप जल्दी हॉस्पिटल चलो। हाँ हाँ चलो। जी पंडित जी, कल ही लड़के वालों को लेके घर आ जाइए। कौन आ रहा है बाबा? कल मेरी राजकुमारी के लिए राजकुमार आ रहा है। मतलब? तेरे लिए राजकुमार सा पति ढूंढ रहा हूँ जो तुझे बहुत प्यार करे, सम्मान करे और कभी तेरी आंखों में आंसू न आने दे। ऐसा क्यों बाबा? बेटा, हर पिता की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी को ऐसा पति मिले जो उसको हमेशा खुश रखे। बाबा, नाना ने भी यही सोच के मम्मी का हाथ आपको दिया होगा कि आप मम्मी को खुश रखोगे। फिर आप क्यों हमेशा मम्मी से लड़ते रहते हो, उन्हें रुलाते हो? क्या आप अच्छे राजकुमार नहीं हो? बेटा, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। एक पुरुष अपनी बेटी के लिए राजकुमार जैसा पति चाहता है, फिर क्यों वो किसी और की बेटी के लिए राजकुमार नहीं बन पाता है? एक टीवी हमारे घर में भी होता तो कितना अच्छा होता। बाबा, हाँ गुड़िया, खाना खा लो। तू बैठ, मैं आता हूँ। दे गुड़िया खाना। बाबा, क्या आप मुझसे प्यार करते हो? ये भी कोई पूछने की बात है? बताओ ना बाबा। अरे हाँ गुड़िया, तेरे अलावा है ही कौन मेरा? तो बाबा मेरे लिए एक टीवी खरीद दो ना। टीवी? गुड़िया, इन फालतू चीजों पैसा क्यों बर्बाद करना? बाबा, आप टीवी खरीदोगे कि नहीं? नहीं।